आप ट्रेडिंग के लिए कॉइन कैसे चूज करते हो? लेट मी गेस। जो कॉइन्स रैंडमली पंप हो रहे होते हैं उनके अंदर आप अपनी एंट्रीज प्लेस करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? ऑब्वियसली लॉस। इवन आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं वो भी अभी तक ट्रेडिंग में कॉइन हंटिंग के लिए अभी तक ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करते हैं, लाइक वन बाय वन जाके चार्ट्स पे हर एक कॉइन का एनालिसिस परफॉर्म करना और घंटों लगा के एक सेटअप फाइंड करना, लेकिन रिजल्ट फिर भी वर्थ इट नहीं आता। और फिर आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और नहीं बल्कि आपका कॉइन सिलेक्शन मेथड है। और यहीं पे आके 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कॉइन चूज नहीं करते बल्कि रैंडमली पंप्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस करते हैं। बट क्या ही हो कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट अब कौन सा कॉइन पंप करने वाला है और उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 2026 के अंदर एक इफेक्टिव, सिंपल बट एडवांस मेथड जिसको यूज करके आप आराम से टॉप गेनर्स को हंट कर सकते हैं और लिटरली हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रियल टाइम में एग्जांपल्स शेयर करूंगा जो मैंने सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके विद इन अ डे मल्टीपल एक्स पंप्स को कैच किया है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर तो आपने वीडियो एंड तक देख ली तो आप वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल होंगे कि बजाय इसके कि आप ऑलरेडी पंप्ड कॉइन्स को चेज करें, आप खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉप गेनर या हाईली पंप्ड कॉइन कौन सा हो सकता है। स्क्रीन पे जाने से पहले कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। कॉन्सेप्ट का नाम है मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट। मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली होता यह है कि हम वेल्स के मूव्स को अर्ली कैप्चर करते हैं, यानी कि अगर एक कॉइन पंप हुआ है तो नेक्स्ट वेल्स उस कॉइन से पैसा निकाल के नेक्स्ट किस कॉइन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और आप पहले से उस कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। कंप्लीट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे चल के हम लोग देख लेते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। स्ट्रैटेजी को प्रॉपर मैनर में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। इस पब्लिक व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम लोग कंटिन्यूसली बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म अपडेट्स, बाउंस के लेवल शॉर्ट टर्म में जो रिजेक्शन के लेवल्स होते हैं, बिगर पिक्चर की अपडेट्स, इसके अलावा अगर कभी कभार कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं। काफी ज्यादा वैल्यूएबल है चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। अच्छा, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें आप लोगों ने करना इस तरह से कि आप लोगों ने बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट binance.com गूगल पे जाके लिखेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होने लग जाएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे मार्केट्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने मार्केट्स पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से चीजें आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएंगी। मार्केट ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट टोकन्स जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुए हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिंपली यहाँ पे आके ये जो चेंज वाला एक ऑप्शन है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, या फिर इस तरह से अगर डबल क्लिक से आपको वो वाला इंटरफेस शो नहीं होता तो इस तरह से बेसिकली करना है कि जो टॉप गेनर्स है ना वो आपको ऊपर सबसे ज्यादा शो होने लग जाए। मतलब जो टॉप गेनर कॉइन्स होंगे वो आपको इस तरह से शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे 24 आवर के दौरान जितने भी कॉइन्स पंप हुए हैं, 24 आवर में जितना पंप हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अब यहाँ पे आपने कॉइन्स को शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करना किस मैनर में है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें, आपने वन बाय वन यहाँ पे कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना शुरू करना है। उसकी रीजन ये है, जैसे यहाँ पे कैट है, कैट कॉइन मुझे पता है लेयर 1 और DeFi सेक्टर को टारगेट करता है, डी मेटावर्स को टारगेट करता है। इसी तरह ट्री जो है ये भी हमारे पास DeFi को टारगेट करता है, रोबो AI कैटेगरी को टारगेट करता है। आपको अगर इन चीजों का नहीं पता तो आप वन बाय वन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे। कि मुझे चूंकि पता है, थोड़ा एक्सपीरियंस डेवलप हो गया मेरा, तो मैं फिर डायरेक्टली उन कैटेगरीज के ऊपर जा सकता हूँ। आपने यहाँ पे करना क्या है, कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना शुरू करना है। BNB चेन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये जो डी है ये BNB चेन को भी टारगेट करता है। इसके अलावा क्योंकि BNB का यूज करके, BNB की चेन का यूज करके डेवलप हुआ है इसलिए BNB चेन भी टारगेट हो गई और मेटावर्स, स्पेसिफिकली मेटावर्स कैटेगरी का कॉइन है ये। यहाँ पे आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने पास। आपने उन कॉइन्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो बहुत एक्सेप्शनल पंप हुए हैं। जैसे कि डी को देखें तो काफी एक्सेप्शनल पंप हुआ है, बाकी नॉर्मल पंप हुए हैं, तो डी को आप अपने पास शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फिर सोलाना कैटेगरी के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखें मैक्सिमम जो इसका टॉप कॉइन है वो 6% पंप हुआ, इतना ज्यादा मजा नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं सोलाना कैटेगरी को। इसी तरह फिर RWA पे जाएंगे। यहाँ पे जो लूमिया है वो 8% पंप हुआ है, सॉर्ट ऑफ इसको कंसीडर किया जा सकता है, इसको आप अपने पास शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ इतने खास पंप नहीं है, इनको इग्नोर कर दें। मीम पे जाएंगे, कुछ ज्यादा पंप नहीं है। इसी तरह पेमेंट्स पे जाएंगे, कोई ज्यादा पंप नहीं है।
AI के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखें रोबो और फ्लक्स, दो कॉइन्स अच्छा पंप हुए हैं, इन दोनों को आप अपने पास शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब आप बेसिकली करेंगे क्या, आप 1 बाय 1 कैटेगरीज पे जाके इस तरह जो कॉइन्स अच्छा पंप हुए हैं, मतलब डबल डिजिट्स में पंप हुए हैं या 9-10% के आसपास पंप हुए हैं, उनको आपने अपने पास शॉर्टलिस्ट कर लेना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लक्स को मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। जो कॉइन आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको फिर उनकी बेस के ऊपर आप कैसे ये प्रिडिक्ट करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कॉइन पंप हो सकता है, मनी किस कॉइन के अंदर रोटेट हो सकती है, उसके लिए आपने उस कॉइन को ओपन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्लक्स को ओपन कर लेता हूँ, फ्लक्स USDT का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। फ्लक्स USDT का चार्ट होने के बाद आपने यहाँ पे जो अब चीज काम आएगी ना, वो है टेक्निकल फॉर्मेशंस। तो टेक्निकल्स आपको लाजमी आने चाहिए, टेक्निकल्स के बगैर उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे चीजों को डील, तो टेक्निकल्स लाजमी आपको आने चाहिए। वीडियो में भी आगे चल के मैं एक बात करूंगा, उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। वीडियो में आपको कुछ चीजें एडवांस लग रही होंगी या मे भी कुछ चीजें ऐसी हो जो बिल्कुल ही आपके सर के ऊपर से गुजर रही हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आपको प्रॉपर मैनर में इसको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ऑन चेन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट भी कंपलसरी है। तो इस तरह से नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप कहें कि हमारे हाथ में कोई बच्चों वाली स्ट्रैटेजी लग जाए या फिर कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे हम प्रॉफिटेबल हो जाएं। इस मैनर में ट्रेडिंग वर्क नहीं करती, आपको प्रॉपर मैनर में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको डिलीवर होंगे। और अगर तो आप मेरे वाले रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, मेरी वाली स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली जो बैक टेस्टेड है, तो उसके लिए फिर आप मेंटोरशिप अवेल कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कॉइन हंटिंग मेथड्स, तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में नंबर प्रोवाइडेड है, उस पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, टेक्निकल्स में फिर इस तरह से है, यहाँ पे देखें हम इसकी फॉर्मेशन को स्पेसिफिकली देखेंगे कि फ्लक्स के अंदर क्या फॉर्मेशन हुई हुई थी। अगर फ्लक्स की फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें फ्लक्स ने खास तौर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे देखें ये लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये सॉर्ट ऑफ इसका राइट शोल्डर था। इसका ब्रेकआउट देने के बाद फ्लक्स ने अच्छा खासा जो मूव है वो दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं ट्रेड करने की। कुछ लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग पे ट्रेड करते हैं। वो बिल्कुल एक अलग सा टॉपिक है, यहाँ पे मैं उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा। फिलहाल आपने देख लिया कि फंडामेंटल हमने एक चीज देखी कि फ्लक्स पंप हुआ हुआ है, उसके बाद हमने उसकी रीजन देख ली कि उसके पीछे पंप होने की रीजन क्या है। उसने टेक्निकली अच्छी फॉर्मेशन दी हुई है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से बाइनेंस की वेबसाइट पे आ जाना है। बाइनेंस की वेबसाइट पे आके आपने एक सेकंड चीज देखनी है, वो ये फ्लक्स का मार्केट कैप कितना है। यहाँ पे देखें $29 मिलियन इसका मार्केट कैप है। अब आपने क्या करना है, जो इसके आसपास के मार्केट कैप के कॉइन्स हैं या इससे नीचे मार्केट कैप के कॉइन्स हैं, आपने उनका टेक्निकल फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे सेंट है हमारे पास, इसका मार्केट कैप है $157 मिलियन। तो इसको आपने हरगिज चेक नहीं करना, ये इलिमिनेट हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि $30 मिलियन मार्केट कैप का जो कॉइन है, अगर इसमें से पैसा रोटेट होके $157 मिलियन वाले मार्केट कैप के कॉइन के अंदर आ भी जाता है तो उसको कितना पंप करा देगा। 30 मिलियन या $20 मिलियन के मार्केट कैप का कॉइन $150 मिलियन के मार्केट कैप वाले कॉइन्स को तो पंप नहीं करवा सकता। तो आपने स्पेसिफिकली स्टिक रहना है इस मार्केट कैप 29 मिलियन या इससे कम वालों को आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर हम कोई कॉइन देखें, ये देखें मैजिक के कॉइन है, $21 मिलियन इसका मार्केट कैप है। मैजिक को हम लोग देख लेते हैं, मैजिक। अब मैजिक को अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे देखें मैजिक की फॉर्मेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे पंप फिर भी ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह से होता स्पेसिफिकली कि आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मैजिक के अंदर भी मिल जाती, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी थी कि देखें हमने देखा AI सेक्टर के अंदर पैसा है, AI में भी स्पेसिफिकली कॉइन है फ्लक्स। फिर हमने फ्लक्स के बाद देखा कि इसके आसपास या इससे कम मार्केट कैप के कॉइन कौन से हैं, हमने मैजिक को ढूंढ लिया। मैजिक को ढूंढने के बाद अगर तो इसकी फॉर्मेशन अच्छी है, यहाँ पे स्पेसिफिकली फिलहाल सिर्फ इसने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है और ये उस बेस के ऊपर पंप हो रहा है। अगर इसकी फॉर्मेशन स्पेसिफिकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर होती तो फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी कि नेक्स्ट जो पंप होना था ना, वो मैजिक के अंदर अच्छा खासा आपको एक मूव देखने को मिल सकता था। अभी के लिए भी अगर ये इस लेवल को होल्ड कर जाता है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसमें अच्छा खासा आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर जाके उनके पंप्स को कैच करते हैं। इसमें एक और एडवांस चीज आ जाती है, वो है यूज केस। उसके अंदर इस तरह से होता है कि आप लोगों के लिए थोड़ी और आसानी हो जाती है, थोड़े और कॉइन फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर तो आप इस वीडियो के ऊपर
प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कमेंट्स के अंदर, आपको ये स्ट्रेटजी वैल्यूएबल लगती है तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं यूज केस को लेके, जिसमें ज्यादा डीपली प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाती है, एनालिसिस भी जरा डीप हो जाता है, वो चीज फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई और बुलिश फॉर्मेशन है तो वो भी चल जाती है। मिसाल के तौर पे अभी हमने कॉइन के अंदर देखा है, उसके अंदर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन थी, तो अगर आपको उसी सेक्टर के लो कैप कॉइन के किसी कॉइन के अंदर कोई और बुलिश फॉर्मेशन नजर आ जाती है, मिसाल के तौर पर डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको नजर आ जाती है, फॉलिंग वेज फॉर्मेशन नजर आ जाती है, इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो वो भी चल जाती है। लेकिन अगर सेम फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत चेरी ऑन टॉप हो जाता है, लेकिन अगर कोई और बुलिश फॉर्मेशन भी हो तो वो भी चल जाती है। साथ ही लास्ट में मैं आपको बता दूं, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको कुछ रियल टाइम की एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो कॉइन्स मैंने रिसेंटली इसी सेम स्ट्रेटजी को यूज करके हंट किए थे। एक रीसेंट कॉइन मैंने टारगेट किया था, डैश कॉइन था, उसकी मैं आपको ओपन करके प्रॉपर पहले उसका पंप दिखा देता हूं, फिर मैं आपको उसके पीछे की जो रीजनिंग थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर डैश कॉइन को आप लोग देखें तो इसमें इस तरह से था कि इसमें ना हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन हुई थी, फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन। फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन इस तरह से थी, अगर स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाऊं तो इस लेवल पे फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन कुछ हुई थी, यहाँ पे इस तरह से ये स्पेसिफिकली फॉलिंग वेज की एक फॉर्मेशन हुई थी। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये थी कि हमारे पास जो प्राइवेसी कॉइन्स है ना वो पंप कर रहे थे, ZDC हो गया, ZDN हो गया, जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं इनमें काफी मोमेंटम आया हुआ था। डैश सेम कॉइन है, उसी कैटेगरी को टारगेट करता है, फंडामेंटल रीजन ये थी इसके पीछे, और साथ ही इसके अंदर फॉर्मेशन हुई हुई थी फॉलिंग वेज की। और अगर क्लोजली इसको 4 आवर पे जाके देखेंगे, सॉर्ट ऑफ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी थी फॉलिंग वेज का। इसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया इसको, और रीटेस्ट करने के बाद आराम से इसने 50% का जो अपना टारगेट था वो अचीव किया, या 50% का पंप दिया है। यानी कि सेम स्ट्रेटजी को यूज करके आप आराम से बड़े बड़े पंप्स कैच कर सकते हैं। अब आपने सिंपली इसको जाके रियल टाइम में मार्केट में अप्लाई करना है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसको अप्लाई करना है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं कमेंट में मेरे साथ आप लोग अपना फीडबैक लाजमी शेयर करेंगे। अगर तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इसमें फिर इन डेप्थ यूज केस वाली चीज को भी किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, तमाम इन डेप्थ गाइड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इन द एंड मैं आपको एक बात कहूंगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं या नूब ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कॉइन्स को चेज करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर होते हैं वो कॉइन्स को चूज करते हैं। और आज आपने कॉइन्स को चूज करना सीख लिया है। अब मार्केट आपको धोखा नहीं दे सकेगी, बल्कि आप मार्केट को एंटिसिपेट करना सीख जाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।